हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसका हिंदी मीडियम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, आपके 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। क्योंकि अब देखिए एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बच्चे कमेंट करके बता रहे कि 30 तारीख को ही आप लोग का एग्ज़ाम है इसका। ओके, तो इसका सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे हम और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, हम क्या करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं वहाँ से जितना भी बन सका है इम्पोर्टेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं। ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, क्योंकि पाँचों के पाँच आपके सिलेबस से बना है। फर्स्टली तो हम यही जानते हैं सबसे पहले कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब जो आपके बिजनेस में, ठीक है, जो कम्युनिकेशन यूज़ होती है उसी के ऊपर है ये पूरा। ठीक है, कि कैसे आप बिजनेस करते हो और अपने बिजनेस को अपनी कम्युनिकेशन के टैलेंट से आगे बढ़ाते हो। व्यावसायिक संचार की अनिवार्यता का विस्तृत परिचय दीजिए और बताइए कि किस प्रकार व्यावसायिक संचार किसी संगठन की सफलता में सहायक होता है। ठीक है, सेम चीज़ है। देखिए, व्यावसायिक संचार बिजनेस कम्युनिकेशन किसी भी संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल जानकारी देने या लेने माध्यम नहीं, बल्कि ये संगठन के सभी स्तर पर समझ, सहयोग और समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए। ठीक है, मान लीजिए ऑफिस में किसी भी चीज़ को, किसी भी काम का ग्रुप है। ठीक है, लोगों का ग्रुप है, सबके अलग अलग पोस्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबको क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन करना आना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, बात करना आना चाहिए कि आपको एक प्रोफेशनली कैसे बात करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पष्ट और जो क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी बातों में। ठीक है, समय पर सूचना का प्रभाव होना चाहिए, टाइमली फ्लो होना चाहिए। ओके, समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। देखिए, ये जो मेन टॉपिक है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये टॉपिक आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, पर इन टॉपिक को क्या करना है आपको एग्ज़ाम में और ज़्यादा डिटेल में लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। प्रेरणा और मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए, निर्णय लेने में सहायक होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट होना चाहिए, समस्याओं और विवादों का समाधान होना चाहिए। ठीक है, नवाचार और सुधार को बढ़ावा मिलना चाहिए, ग्राहक एवं बाहरी संबंधों को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक संचार ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, साझेदार आदि के साथ मजबूत संबंध स्थापित करता है, जिससे व्यवसाय की विश्वसनीयता और छवि सुधरती है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर है, आप पर ट्रस्ट कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और कोई कस्टमर है, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी उसके प्रति कुछ बनती है कि वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है, तो आप भी क्या करोगे, उसकी जो भी नीड है वो पूरी होगी। ओके, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए आपसे। व्यावसायिक संचार संगठन की सफलता में योगदान कैसे देता है। ये प्रभावी संचार से संगठन में पारदर्शिता आती है, जिससे कर्मचारी अधिक ईमानदार और जिम्मेदार बनते हैं। संचार के कारण कर्मचारियों के बीच सहयोग बढ़ता है, सही समय पर सूचना उपलब्ध होती है। ठीक है, और क्या है, ग्राहक सेवा में सुधार होता है, संचार संगठन की छवि को बेहतर बनाता है। ठीक है, नए कस्टमर को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी लेखन क्या है। प्रभावी लेखन के तत्व, उसके गुण और महत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, प्रभावी लेखन, अफेक्टिव राइटिंग का अर्थ है ऐसा लेख जिसमें नवाचार स्पष्ट, संक्षिप्त, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो पाठक है आसानी से समझ सके। मतलब आप जो भी किसी को बोल रहे हो, तो थोड़ा अफेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए कि जिसको आप लिख के दे रहे हो उसको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, लेखन एक संवाद का माध्यम है जिसमें लेखक अपने विचार, भाव, जानकारी और निर्देश पाठकों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। प्रभावी लेखन के गुण क्या है, क्लियरिटी है। ठीक है, संक्षिप्तता है, संगति है, विचार और तथ्यों का तार्किक क्रम होना चाहिए, ताकि एक विचार से दूसरे विचार तक सहजता से पहुंच सके। मतलब आप जो कहना चाहते हो वो बहुत क्लियरिटी में लिखा होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छी भाषा में अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, अच्छी स्टाइल यूज़ करनी चाहिए,
अच्छे वर्ड यूज़ करने चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियर तरीके से। जो आपकी ग्रामर होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उद्देश्यों पर सब पूरा जो है फोकस होना चाहिए, जो भी आपका पर्पस है उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। मतलब आपके जो लेटर या कुछ भी आप लिख रहे हो उसके पीछे जो भी पर्पस है आपका लिखने के, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि कुछ इधर उधर की बातें, है ना। ऑडियंस ऑडियंस को ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावी लेखन के गुण क्या हैं? सटीक और विशिष्ट, ठीक है, लेखन में विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, विचारों की स्पष्टता और क्रमबद्धता लेखन को सुसंगत बनाती है। परिपक्व, मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, भाषा प्रभावशाली और परिपक्व होनी चाहिए, जो लेखन को गंभीरता को दर्शाती हो। आपकी बात जो आप लिख रहे हो उसमें आपके वर्ड में जो है मैच्योरिटी होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को आपकी मैच्योरिटी समझ में आए, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए उसमें, ठीक है, भावनात्मक। प्रभावी लेखन की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि व्यवसाय में सफलता देता है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है, व्यवहारिक पत्राचार, रिपोर्ट, प्रस्ताव, ईमेल आदि सभी में प्रभावी लेखन से संदेश सही और प्रभावी रूप से पहुंचता है, ठीक है। समय की बचत होती है, गलतफहमी से बचाव होता है, प्रभावी संवाद होते हैं, व्यक्तिगत विकास होता है, ओके, टीम वर्क और नेतृत्व मिलता है। प्रभावी लेखन कैसे संगठन व्यक्ति के जीवन में सफलता सुनिश्चित करता है, ठीक है, संगठन में भी हेल्प करता है, ग्रुप में भी हेल्प करता है और पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है ये चीज़, ठीक है। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्यावसायिक रिपोर्ट क्या होती है और इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। व्यावसायिक रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो जिसमें किसी व्यवसाय से संबंधित किसी विषय पर जानकारी, विश्लेषण और सुझाव लिखे जाते हैं। ये रिपोर्ट कंपनी के प्रबंधन या अन्य संबंधित लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करती है, ठीक है। रिपोर्ट कैसे लिखी होनी चाहिए, देखो, रिपोर्ट का नाम या विषय होना चाहिए, उसमें उसका उद्देश्य होना चाहिए, परिचय में उसका मुख्य भाग होना चाहिए, एंड लास्ट में उसका क्या है, निष्कर्ष भी होना चाहिए। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में एक रिपोर्ट आएगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है, किसे लिखना है, तो बस आपको उसमें क्या लिखना है, उसका शीर्षक लिखना है, परिचय लिखना है, उसका जो मुख्य कंटेंट होगा मुख्य भाग लिखना है, उसका निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको उसको पूरा क्या है, फॉर्मेट में लिखना है, ये उसका फॉर्मेट है। लास्ट में उसकी सिफारिशें जो होंगी वो लिखनी है, ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यदि कंपनी की बिक्री घट रही है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें बिक्री के आंकड़े, कारण और समाधान बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बिजनेस पत्राचार और ई पत्राचार में क्या अंतर होता है। बिजनेस पत्राचार जो होती है, देखिए, एक राइटिंग वाला लेटर होता है आपको, जो हम राइटिंग में लिख के देते हैं, ठीक है, और एक हमारा होता है इंटरनेट के माध्यम से, जो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे मेल हो गया, मैसेज हो गया, है ना। तो दो तरीके से होता है। बिजनेस पत्राचार कम्युनिकेशन क्या होती है, देखिए, पारंपरिक कागजी पत्र या डाक के माध्यम से होता है, ठीक है, हम जो डाक पोस्ट होती है उसके जरिए भी भेजते हैं। लिखित पत्र अधिक औपचारिक और विस्तृत होते हैं। डाक सेवा में समय लगता है, इसलिए जवाब में देरी हो सकती है। हस्ताक्षर होते हैं, इसमें मोहर और कागज़ की महत्वता होती है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि कोई भी पेपर जाता है तो उस पर स्टैम्प वगैरह कितना इंपॉर्टेंट होता है। कागजी पत्र की भौतिक प्रवृत्ति रखी जाती है, ठीक है, प्रूफ के तौर पे क्या कहता है, उसको संभाल के रखा जाता है। और ई पत्र क्या होते हैं आपके, मतलब इंटरनेट वाले हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ईमेल, मैसेज, ऐप आदि से होता है। ईमेल और संदेश अपेक्षा के संक्षिप्त और त्वरित होते हैं, तुरंत या बहुत कम समय में जवाब मिल जाता है, ठीक है। और क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए भी सेव कर सकते हैं इसको, और इस पर डिजिटल हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, ठीक है, और डिजिटल फाइल के रूप में सेव भी हो जाती है फाइल। एंड हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बोली जाने वाली अंग्रेजी और मौखिक प्रस्तुति में क्या महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन हो गई जो हम बोलते हैं, ठीक है, और एक जो अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बोले जाने वाली अंग्रेजी और मौखिक प्रस्तुति दोनों में ही प्रभावी संचार के महत्वपूर्ण तरीके हैं। इनके सफल प्रयोग के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती है। बोले जाने वाली अंग्रेजी में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्लियर, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, शब्दों का सही और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए,
सरल और सही व्याकरण होनी चाहिए, प्राकृतिक और सहजता होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल होनी चाहिए वो चीज़ें, उचित शब्दावली होनी चाहिए, ठीक है, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, सुनने वालों को ध्यान रखें, ऑडियंस का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा उस चीज़ को जो आप बोल रहे हो, सुनना और प्रतिक्रिया देना, आप बोल रहे हो, जो लिसनर है, ठीक है, जो आपकी बातें सुन रहा है उसका फीडबैक भी आना चाहिए आपकी बातों को समझ के, ठीक है। और मौखिक प्रस्तुति, ओरल प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति की तैयारी की जानी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए अच्छी सी, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रस्तुति में परिचय, मुख्य विषय, निष्कर्ष सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। शारीरिक भाषा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आंखों से संपर्क, हाव भाव सारी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब ठीक से पूरा कॉन्फिडेंस से आपको बोलना चाहिए, है ना। स्वर और बोलने की गति होनी चाहिए, दर्शकों से संपर्क होना चाहिए, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स होने चाहिए, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों में स्पष्ट और समझना ज़रूरी है, दोनों में आत्मविश्वास और अभ्यास ज़रूरी है, दोनों के लिए भाषा की सही समझ ज़रूरी है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाएगा आपसे, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको यही टॉपिक लिखना है, ठीक है। इन टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है आपको, बाकी इससे बाहर आपको कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।